हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी. फाइंड इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. डिस्क्राइब ए मेथड ऑफ मेजरिंग थर्मल कंडक्टिविटी फॉर ए मेटेलिक रोड बाय सीयर्स मेथड. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि सबसे पहले हमें थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, फिर इसकी यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है. उसके बाद में एक मेथड डिस्क्राइब करना है जिससे हम थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. फर्स्ट की कंसेप्ट, यहाँ बात करते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी की. थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है हीट को कंडक्ट करने की. किसी भी मटेरियल के अंदर हीट कंडक्ट करने की कितनी एबिलिटी है उसका जो मेजरमेंट होगा वो बोला जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी. इसको यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगा. थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइंड एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू random movement of molecules across the temperature gradient. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के अलोंग जो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मूवमेंट है उसके कारण एनर्जी का कितना ट्रांसपोर्टेशन होगा या कितनी ट्रांसपोर्टेशन की एबिलिटी है उसका जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाएगा हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी. या इसकी सेकंड डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो इसको बोल सकते हैं और इट इज डिफाइंड एज द मेजर of a material's ability to conduct heat. हीट को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाएगी हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी. यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास कोई एक रोड है, कुछ इस तरह की मेरे पास कोई रोड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कितना है. क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ है मेरे पास एल और इसके अंदर जो हीट फ्लो हो रही है उसकी रेट मेरे पास क्या है क्यू बाई टी. इसकी हीट फ्लो की रेट है और इसके सिरों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है. इसके सिरों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसकी वैल्यू है हमारे पास डेल्टा टी. तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास कितनी आएगी. ये हमारे पास आती है Q बाई टी इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा टी. ये हमारे पास आती है थर्मल कंडक्टिविटी, जहाँ पे Q बाई टी क्या है रेट ऑफ हीट फ्लो, L is the length of road, A is the area and delta T is the temperature difference. तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन रहेगी थर्मल कंडक्टिविटी की. तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब बात की जाए यदि सॉल्यूशन की तो हमने थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी फॉर्मूला डिफाइन किया. फॉर्मूला हमारे पास क्या है. फॉर्मूला है हमारे पास Q इंटू एल बाई टी इंटू ए इंटू डेल्टा टी. ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा. तो अब बात करते हैं यूनिट की. तो इसकी यूनिट हमारे पास कितनी आएगी. यूनिट हमारे पास आ जाएगी इसकी वॉट पर मीटर पर केल्विन. वॉट पर मीटर पर केल्विन इसकी क्या आ जाएगी यूनिट आ जाएगी, क्योंकि Q बाई टी की यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी वॉट एंड बाकी यूनिट का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी
बाय पर मीटर पर केल्विन, ये वैल्यू हमारे पास आएगी यूनिट की। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या आएगा, वो यदि यहाँ से बात करें हम, निकालने का तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। रफली यहाँ से निकाला जा सकता है यूनिट से। यूनिट हमारे पास क्या है, वोट। वोट क्या है, सबसे पहले वोट हमारे पास होता है ये पावर बाय, वोट क्या होती है, वोट फॉर यूनिट किसकी है, पावर की। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। नीचे हमारे पास क्या है, लेंथ। मीटर के लिए हमारे पास क्या है, लेंथ। एंड केल्विन हमारे पास किसका मेजरमेंट है, टेम्परेचर का। तो इसको मैं केल्विन को क्या पढ़ा रहने देता हूँ, केल्विन ही पढ़ा रहने देता हूँ। और अब यहाँ से जब वो इस वर्क को सॉल्व करेंगे तो वर्क डन हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है लेंथ में, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, टी इंटू लेंथ इंटू केल्विन। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी। अब फोर्स की यदि बात करें तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो हमारे पास कितना आएगा, मास m इंटू एल बाई टी। टी क्या है हमारे पास, टाइम, इसकी स्क्वायर। और नीचे एक टाइम हमारे पास पहले से है, तो इस टाइम को मैं अभी कैपिटल में लिख लेता हूँ सभी टाइम्स को। और सेकेंडली हमारे पास क्या है, केल्विन के लिए के। तो जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 L1। टाइम के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। और टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं थीटा। थीटा क्या आ जाएगा, -1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। और ये तो मैंने रफ कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि आपको जस्ट पता करने के लिए मैंने बताया था कि इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको रफ कर दें यदि, तो हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L1 T-3 और थीटा -1। ये इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि एक मेथड डिस्क्राइब करना है जिससे हम किसी रोड की थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस मेथड की। तो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बाय सीएल्स मेथड। मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बाय सीएल्स मेथड। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो हमारे पास ओवरव्यू है या जो अरेंजमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लेते हैं हमारे पास कोई क्या है, रोड है एक। ये हमारे पास एक रोड है कुछ इस तरह से, ये हमारे पास कोई रोड है। एंड इस रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास वो कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। लेंथ इसकी क्या है, लेंथ है हमारे पास एल इसकी लेंथ है। अब इसके अंदर इसका जो एक सिरा होता है वो रखा जाता है स्टीम के अंदर, एंड जो सेकंड सिरा है वो रखा जाएगा सेकंड एंड इसका सर्कुलर ट्यूब के अंदर, जिससे क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। इसका जो एक सिरा है वो हम कर देते हैं किसके अंदर, एक ऐसे पोर्शन के अंदर रखा गया है जहां से क्या फ्लो हो रही है, स्टीम फ्लो हो रही है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास स्टीम है। एंड सेकंड जो इसका जो एंड है वो कुछ इस तरह से हमारे पास सर्कुलर ट्यूब्स के अंदर रखा गया है, जहां से यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, वाटर जो है वो इन कर रहा है, और यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर आउट कर रहा है। ये इसके सेकंड जो एंड है उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर, इस रोड के अंदर हमारे पास 2 थर्मामीटर लगे रहते हैं। इस रोड के अंदर हमारे पास 2 थर्मामीटर लगे रहेंगे। ये जो मेजरमेंट करेगा इसको मैं बोल देता हूँ थर्मामीटर T1। यहाँ सेकंड जो रोड के अंदर लगा हुआ है इसका मेजरमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्मामीटर T2। अब जो वाटर इन हो रहा है उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर लगा रहता है जो वैल्यू मेजर करेगा, T3 में बोल देता हूँ। एंड
जो वाटर आउट हो रहा है उसके मेजरमेंट के लिए एक हमारे पास थर्मामीटर लगा रहेगा, उसको मैं बोल देता हूँ T4। तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास, वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी, ये जो अरेंजमेंट रहेगा इसका एक्सपेरिमेंट का, वो अरेंजमेंट ये होगा हमारे पास कि इस रोड का जो एक एंड है वो तो रखा जाएगा स्टीम चैम्बर के अंदर, सेकंड एंड के ऊपर कुछ हमारे पास ट्यूब्स लगी रहेंगी जिसमें से वाटर फ्लो होता रहेगा। वाटर जहाँ से इन हो रहा है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर लगा हुआ है जिसको मैंने T3 बोल रखा है, और जो वाटर आउट हो रहा है उसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक थर्मामीटर लगा हुआ है जिसको T4 बोल दिया। दो थर्मामीटर हमारे पास लगे रहते हैं इस रोड के ऊपर जिनका मेजरमेंट क्या है, T1 एंड T2 है। तो ये कंडीशन रहती है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की। अब ये जो स्टीम चैम्बर है, यहाँ से जब हीट की वजह से ये रोड क्या होगी, वार्म होना स्टार्ट होगी एंड कंटिन्यूसली हीट होती रहेगी, तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी इसके मॉलिक्यूल्स के द्वारा आगे की तरफ। यहाँ से हीट क्या होगी, आगे की तरफ ट्रांसफ़र होगी, तो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आएगा, किसके, वाटर के जो टेम्परेचर है उसके अंदर डिफरेंस आएगा T3 एंड वाटर इन एंड आउट जो हो रहा है उनके टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आएगा। तो वाटर कितनी हमारे पास जो हीट को मेज़र करेगा या वाटर कितनी हीट यहाँ से लेगा वो हम मेज़र कर सकते हैं। किस प्रकार से मेज़र करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हीट को एक मेज़र करने का फॉर्मूला होता है Q विच इज इक्वल टू M और हीट कैपेसिटी वाटर की इनटू डेल्टा T। ये वैल्यू हमारे पास रहेगी MC डेल्टा T। अब बात करते हैं हम MC डेल्टा T, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, C यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, MC डेल्टा T। डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आउट T फाइनल, आउट जो वाटर आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर T4 माइनस T3 जो वाटर इन हो रहा है उसका टेम्परेचर, ये हमारे पास आ जाएगी Q की वैल्यू जो वाटर कंज्यूम करेगा। अब ये वैल्यू कितनी कंज्यूम करेगा, वो किसके इक्वल आएगी, जितनी हीट ये पास कर रही है रोड, जितनी हीट ये रोड पास कर रही है उतनी हीट तो ये कंज्यूम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हीट पास होती रहेगी फाइनली एक कांस्टेंट वैल्यू से ये हीट पास करने लगेगी। तो उस टाइम हम मेजरमेंट करेंगे तो जिससे कि वाटर कितनी हीट ले रहा है, जितनी हीट वाटर लेगा उतनी हीट ये रोड पास कर रही होगी। ये मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, हमने अभी थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो देखा था वहाँ से हीट का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। हीट का मेजरमेंट किस प्रकार से होगा, हीट का मेजरमेंट आ जाएगा हमारे पास KA डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय L हमारे पास क्या है, लेंथ। तो ये हमारे पास हीट आ जाएगी जो रोड ट्रांसफ़र करेगी, और ये हीट किसकी इक्वल होनी चाहिए, जो वाटर कंज्यूम कर रहा है। वाटर हमारे पास कितनी हीट ले रहा है, वाटर की वैल्यू है MC T4 माइनस T3 विच इज इक्वल टू KA डेल्टा T। तो यहाँ भी डेल्टा T की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, T हायर टेम्परेचर पे कौन सा वैल्यू है, हायर टेम्परेचर पे हमारे पास यदि देखा जाए तो जो T1 है इसका टेम्परेचर हायर है क्योंकि ये स्टीम चैम्बर के जस्ट पास में है, और T2 इसके बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर क्या है वो कम है। तो यहाँ से मैं क्या मेज़र कर सकता हूँ, T1 माइनस T2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, T1 माइनस T2 इंटू टाइम स्मॉल t डिवाइडेड बाय L। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, MC T4 माइनस T3 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t इंटू L। ये वैल्यू हमारे पास आएगी किसकी, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो L हमारे कहाँ चला जाएगा, जो L है वो नीचे ना आकर ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में होगा L। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ L लेंथ। तो जो K का मेजरमेंट इस प्रकार से यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हम कर सकते हैं सीयरल्स मेथड से, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, M इंटू C इंटू T4 माइनस T3 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t यानी कि टाइम। तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं
थर्मल कंडक्टिविटी को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल्स मेथड से थर्मल कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।